जरा सुनिएगा। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल का गठजोड़ बेनकाब हो गया। तोबा, इस्तग़फ़ार, तोबा तोबा तोबा। बैन अल-अक़वामी मंजरनामे की बात करें तो तल अवीव से आने वाली खबरें आज एक बार फिर इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ रही हैं। पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, नेतन्याहू की धमकी। रात गए पाकिस्तान के लिए इंतहाई गैर मामूली खबर है। नेतन्याहू ने, इसराइल के वजीर आजम ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली मर्तबा सरेआम खुलकर ऐलाने जंग कर दिया। तोबा, इस्तग़फ़ार, तोबा तोबा तोबा। और अब बेंजामिन नेतन्याहू का यह ऐलान सिर्फ बयान नहीं रहा बल्कि एक अमली मंसूबे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जानिब से इसराइली हथियार इस्तेमाल हुए, इसकी तस्दीक खुद नेतन्याहू ने की। इसराइली वजीर आजम ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने मुतादिद इसराइली साख्ता निजाम तैनात किए। इन सिस्टम्स में हार्पी ड्रोन, स्काई स्ट्राइकर्स हथियार और बराक 8 मिसाइल शामिल थे। ये तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी आलम दुनिया के लिए एक बड़ी वेकअप कॉल होनी चाहिए। ये सिग्नल दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि हम खड़े हैं, आपने ज्यादती की है, फिर हम आपसे अलग होके हम दूसरे कैंप में भी जा सकते हैं। ये सूरत हाल जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए बड़ी तशवीश है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया गो फास्ट में। दोस्तों, जैसा कि भी आपने वीडियो में देखा, ऑपरेशन सिंदूर में हुआ इजरायली हथियारों का इस्तेमाल। बेंजामिन नेतन्याहू का खुलासा, जाने क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए बताते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि भारत ने इस ऑपरेशन में इजरायली हथियारों का इस्तेमाल किया, जिनमें बराक 8 मिसाइल सिस्टम और हार्पी ड्रोन प्रमुख थे। नेतन्याहू ने कहा कि हमारे हथियार ज़मीनी स्तर पर इस्तेमाल किए गए हैं और ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनका यह बयान भारत इजराइल सुरक्षा साझेदारी की कई गहराई को दर्शाता है। यह सहयोग केवल तकनीकी सप्लाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संयुक्त विकास और तकनीकी ट्रांसफर भी शामिल है। DRDO और इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज से मिलकर बराक 8 डेवलप की, जो भारत की रक्षा स्वायत्तता की दिशा में एक अहम कदम है। जी हम बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आने के बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। उस दौरान भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें ब्रह्मोस, बराक मिसाइल समेत ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हुआ था और इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बेहद ज़्यादा हैरान है, परेशान है। आइए दोस्तों, हम पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप भारत से तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एतराफ़ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने इस्तेमाल किए थे ड्रोन्स, वो इसराइल ने फ़राहम किए थे, यानी इसराइल ने मदद फ़राहम की थी। और जो मुख्तलिफ़ मकामात पर पाकिस्तान में हमले किए गए थे, उसमें भारत को इसराइल का ताउन हासिल था। ये एतराफ़ ख़ुद नेतन्याहू कर रहे हैं। गुज़श्ता एक दहाई के दौरान भारत ने इसराइल से तकरीबन $2.9 अरब मालियत का फ़ौजी साजो सामान खरीदा, जिसमें रेडार, निगरानी और जंगी ड्रोन्स और मिसाइल शामिल हैं। ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है, इस डेवलपमेंट के बहुत दूर रस नताइज हैं। और एक ऐसे मौके पर जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी है। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से है कि अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करें। एंड उसी मौके पर दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी ताकत के हवाले से नेतन्याहू का उस पर हमले और जंग का ऐलान, ये बहुत तशवीशनाक और पूरे के पूरे ग्लोबल पॉलिटिकल स्फेयर को तब्दील करने वाली डेवलपमेंट है। दुनिया की एक वाहिद एटमी इस्लामी ताकत है और वो है पाकिस्तान। नेतन्याहू ने, नाज़रीन कराम, पहली मर्तबा ऑफिशियली कंफर्म किया है ट्वीट करके कि उसने, इसराइल ने सपोर्ट फराहम की ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ। और नेतन्याहू ने, नाज़रीन कराम, इसराइल के किरदार की तस्दीक की है मई के अंदर, जब इंडिया ने पाकिस्तान के शहरों के अंदर स्ट्राइक की, ऑपरेशन सिंदूर किया। खैर, अब नाज़रीन कराम, मैं आपको यह बताऊं कि नेतन्याहू ने एक ट्विटर के ऊपर जो एक पोस्ट की है और उसमें उसने बताया कि जी वो इसराइल के अंदर भारत का सफीर है, उसके साथ नेतन्याहू की मुलाकात हुई जेरूसलम में और इस सफीर का नाम है JP सिंह। और इसके अंदर जो ऑफिशियल एलामिया जारी किया गया वो ये था कि डिस्कस्ड स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सपेंडिंग कोऑपरेशन बिटवीन इसराइल एंड इंडिया, यानी हमने मजबूत करना है इसराइल और इंडिया के दरमियान सिक्योरिटी और इकोनॉमी की जो फील्ड है उसमें ताउन, और इसे एक्सपैंड भी करना है। इकोनॉमी से तो हमारा लेना देना नहीं, लेकिन सिक्योरिटी वाला
वाला मामला। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि नेतन्याहू ने कहा कि इसके बाद मुलाकात के बाद मैं सीनियर सहाफी जो है इंडिया से उनके साथ में मिला और उनके सवालों के मैंने जवाब भी दिए। अब नेतन्याहू जो है उसके हवाले से एनडीटीवी ने कंफर्म किया कि नेतन्याहू ने ये हमारे साथ गुफ्तगू के अंदर हमें बताया है कि इजरायली हथियार जो है वो भारतीय फौज ने इस्तेमाल किए पाकिस्तान के खिलाफ, जिनमें हैरप ड्रोन्स और बैरक 8 मिसाइल भी शामिल था, यानी सिर्फ हैरप ड्रोन्स नहीं। और इस सब के अंदर नेतन्याहू ने कहा कि द थिंग्स वी प्रोवाइडेड बिफोर वर्कड वेरी वेल ऑन द फील्ड, वी डेवलप आवर वेपन्स इन द फील्ड एंड दे आर बैटल टेस्टेड, कि हमारे जो वेपन्स हैं वो बड़े अच्छे हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल हुए। फिर इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि उसने कहा है कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर हमने सपोर्ट की और हम आइंदा भी सपोर्ट करेंगे। अब ये जो बैरक 8 है ये एडवांस एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ये इंडिया और इसराइल का ज्वाइंटली डेवलप्ड सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि इसराइल जो है उसने ये कहा है कि हमने पाकिस्तान पर हमले में भी मदद की भारत की और हमने पाकिस्तान के हमलों से बचाने में भी भारत को मदद फराहम की। अब वो मदद जो है, अब सवाल यहाँ पर यह है, मैं ये समझता हूँ कि नेतन्याहू ने बात कर दी। एक यक्का तो इजराइल के हाथ में भी है और इस सिचुएशन में जब तलखी है और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने वेपन्स दिए थे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर जो इस्तेमाल हुए पाकिस्तान के खिलाफ। तो इस पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तो पाकिस्तान को तो पता है, आज से नहीं पता, कब से पता कि इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन इंटेलिजेंस, इंडियन स्पाई एजेंसी ये बिल्कुल ऐसे है विद इजराइल, विद मोसाद, विद द आईडीएफ, विद द इजरायली गवर्नमेंट। ये आज से नहीं है। मैंने एक प्रोग्राम में बात की थी जिसके ऊपर कुछ लोगों को नाराजगी का इजहार किया उन्होंने कि मैंने बात क्यों की है ऐसी। दरअसल ये हमारी पुरानी इस्टेब्लिशमेंट, नई इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट समझे, उसके अंदर एक सोच है कि ये जो इजराइल का नेक्सस है विद इंडिया ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक है और किसी तरीके के साथ इजराइल को न्यूट्रलाइज किया जाए। तो देखिए ना, तो हमारे प्रोग्राम में भी हमने ये डिस्कस किया था कि इजरायली टूरिस्ट के लिए जगह बना ली गई है कश्मीर के अंदर। वो एक्चुअली दे आर नॉट टूरिस्ट, दे आर इजरायली आर्मी पीपल। उनको भी एक छोटी सी जगह दे दी गई है कि आप घूमें यहाँ, फिर बनाए, सेटल करें यहाँ। दूसरा ये कि ये सारे जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है इंडिया की, जैसे हमने टर्की से और चाइना से सीखी है, उन्होंने इजराइल से सीखी है। और इसी तरीके के साथ हमें ये खबरें आ रही थी कि ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट 15 से 20 इजरायली आर्मी पीपल वो दे केम टू दिल्ली टू एडवाइस द इंडियन आर्मी। तो मतलब है ये चीजें छुपी भी नहीं है, दे आर ऑल ऑन इंटरनेशनल रिकॉर्ड है ये। तो यही नेतन्याहू कह रहा है ना, अब तो वो आगे बढ़ गया है। वो कहता है हम तो इंडिया की आर्मी को भी बताएंगे कैसे टैकल करना है पाकिस्तानियों को और एयरफोर्स को भी बताएंगे आपने क्या गलती की। और इससे बढ़ के वो कहता है मैं जाके नरेंद्र मोदी को बताऊंगा, ओए डोनाल्ड ट्रंप ने चाबी इंज देनी है तो की करना मैं, तो उल्टी तरफ दे रहे हैं, ऐसा देनी है, देख ऐसी किस्सा संभाल लिया उन्होंने। तो अब बात यह है कि अब पाकिस्तान के लिए दिस इज नॉट गुड। जितना इजराइल इंट्रेंच होता है द इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन इंटेलिजेंस, उतना पाकिस्तान के लिए खतरा है। यही गया ना कि इजरायली आके उनको और ट्रेनिंग दें, ये करें वो करें, हथियार दें जो कि अमेरिका से आते हैं और इधर चले जाते हैं। इजराइल ने सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर तो दे दिया है ये इंडियंस को, विच इज द पेगासस सॉफ्टवेयर, जो कि वो जो कि सब दुनिया के जहाँ चाहे उसको टारगेट करके वो सारा सुन सकते हैं, लोगों की व्हाट्सएप और सिग्नल और टेलीग्राफ की जो कॉन्वर्सेशंस हैं और कम्युनिकेशन है। तो इसलिए आई थिंक द क्लोजर इंडिया गेट्स टू इजराइल द बिगर द प्रॉब्लम फॉर अस। बट सेठी साहब, मेरा जो सवाल है वो ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि तुर्की और चाइना ने पाकिस्तान की जो भी मुआविनत की इस हमले के दौरान मई में, किसी ने खुलकर इस तरह से पोजीशन नहीं ली, लेकिन एक वजीर आजम इसराइल का वो ओपनली पोजीशन ले रहा है और कह रहा है हाँ हमने मदद। तो ये तो खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ आने की बात है। यही